दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सभी राज्यों के, जिसमें आप उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार के उपचुनाव और साथ ही अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव, आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो उपचुनाव में कुढ़नी, बिहार में जो जदयू को हार मिली है, उस हार पे हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। बात इस तरह करेंगे कि किस तरह जदयू इस कांटे की टक्कर में पटखनी खाए, क्या उसके कारण रहे, क्या उसके मेन फैक्टर्स रहे जिसके कारण कि जदयू हारी। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें। दोस्तों बात करते हैं कुढ़नी उपचुनाव में। कुढ़नी उपचुनाव में मेनली अगर बात करें जो जदयू के प्रत्याशी मनोज सिंह कुशवाहा और अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी केदार जी के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में बात करें तो जदयू ने जो पटकनी खाई है वो है 3,626 वोट से पटखनी खाई है, 636 से। तो इस पटखनी की पटकथा कैसे लिखी गई वो आपको हम बताएंगे। इसको हम 5 पॉइंट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट जो रहेगा वो हमारा है, तो उल्टा में अगर हम बात करें तो 5वां पॉइंट जो था वो ये है कि ये सीट बीजेपी की थी। बीजेपी की सीट के मतलब पहले इस सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जो 2020 में जीत हासिल किए थे जिन्होंने, उन्हीं का ये सीट था। और 90% चुनाव में देखा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो जिस दल की सीट होती है वही दल उस सीट को रिटेन करती है। और इसका पहला कारण तो यही रहा कि ये बीजेपी की सीट थी, तो सेंटिमेंटल वोट जिसको कहते हैं, वो सेंटिमेंटल वोट बीजेपी के खाते में गई और यही कारण है कि बीजेपी हार गए। बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण था जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रैली हुई थी। उस रैली में सीटीटी और एसटीटी अभ्यर्थियों ने जो हंगामा किया, और उस हंगामे के बाद वहाँ बताया गया, हालांकि जदयू कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने सीटीटी एसटीटी अभ्यर्थियों को पीटा, और जिसके कारण कि अगर किसी भी बिहार क्षेत्र में बात करें तो सीटीटी एसटीटी अभ्यर्थी पास 3 से 4 हज़ार आपको मिल ही जाएंगे। तो यही कारण है कि अगर उन लोगों के कारण, और अगर नहीं होंगे तो अगर 1,500-2 हज़ार भी होंगे तो हर घर में 4-5 वोट। और एक व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी कहें वहाँ एक वाई बात चला दिया गया था कि बीजेपी जदयू को कोई वोट ना करे क्योंकि इन्होंने सीटीटी एसटीटी अभ्यर्थियों को पिटवाया है। चौथा कारण ये है दोस्तों। तीसरा कारण है आरजेडी। आरजेडी इसलिए है दोस्तों, तो आरजेडी से पहले हम बात करेंगे एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम भी एक फैक्टर बिहार में बनता जा रहा है जो कि बिहार के लिए कहीं ना कहीं घातक है, जो बिहार की सद्भावना के लिए घातक है और बिहार के आपसी भाईचारे के लिए घातक है। एआईएमआईएम हर एक चुनाव में आती है और हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ वोट मुस्लिमों के नाम पे बटोर के ले जाती है, जो कि कहीं ना कहीं किसी दल को नुकसान पहुंचाता है। बात करें एआईएमआईएम की वोट की, तो इसमें भी 3202 वोट एआईएमआईएम को मिला, जो अगर प्योरली बात करें तो या तो वो किसी निर्दलीय के खाते में जाता या फिर जदयू के खाते में जाता। 80% वोट इसमें से जदयू के खाते में ही जाते और कुछ ही वोट हैं ऐसे जो निर्दलीय के खाते में जाते। तो ये बात भी एक फैक्टर है कि एआईएमआईएम एक फैक्टर बिहार में बनती जा रही है, जो कि बीजेपी को हमेशा मदद करती रही है। इस लिहाज से नहीं कि वोट उनके पास ट्रांसफ़र करवा, इस लिहाज से कि विपक्षी का वोट काटने में वो आगे रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो चौथा कारण है, दूसरा कारण है, वो ये है आरजेडी। आरजेडी में ये कहा गया है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन अभी तक जदयू से नहीं मिले हैं। मतलब कि आरजेडी के कार्यकर्ता सरकार में तो शामिल हो गए हैं, आरजेडी के नेता शामिल हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल अभी नहीं मिले हैं। यही कारण है कि आरजेडी के कार्यकर्ता पूरी तरह से दिल लगा के, मन लगा के जदयू के लिए वोट नहीं मांग पाए।
बात करें दोस्तों इसमें, तो एक और फैक्टर आती है, वो ये है कि आरजेडी के जो एक नेता हैं, शेखर करके नाम है उनका, उनके बारे में अगर बात करें तो आरजेडी के बागी हैं वो, शेखर साहनी सॉरी। उन्होंने इस सीट को पे फाइट किया। उन्होंने वोट जो लाया वो है 3716, और ये आरजेडी के नाम पे वोट था। जीत का अंतर है 3656 वोट। और यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरजेडी के बागी ने 3716, जो कि पूरी की पूरी, अगर आरजेडी और जदयू इंटैक्ट रहती तो पूरा का पूरा वोट ट्रांसफ़र होता जदयू के खाते में, और जदयू मार्जिन वोट से ही लेकिन जीत सकती थी। और सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बिहार में अब बहुत बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है, क्योंकि हर चुनाव में वो तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, 9,988 वोट कलेक्ट करने में कामयाब रही। अब इस 9,988 वोट की बात करें तो कई लोग बोलते हैं कि सहनी वोट काटते हैं, जो कि अति पिछड़ा समाज के वोट आते हैं, और वो वोट जदयू के खाते के ही होते हैं। जदयू के नेता नीतीश कुमार, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और वो अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं। इसी में अति पिछड़ा वोट में ही सेंध लगाने का काम कर दिया मुकेश सहनी ने। यही कारण है कि मुकेश सहनी के इस वोट काटने की नीति के कारण, और वो तीसरी सबसे बड़ी वोट हासिल करने में कामयाब रहे, तीसरे नंबर पर रहे, और वो इसका जश्न भी मना रहे हैं कि मैंने तीसरा, अगर मैं एक विकल्प बन रहा हूँ तो ये मेरे लिए जश्न का बात है, और है भी, क्योंकि बड़े बड़े महारथी धुरंधरों के बीच में कोई नई पार्टी अगर इतना वोट कलेक्ट कर रही है, जो कि अगले पार्टी को हराने में कामयाब हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े पार्टियों की विफलता और वीआईपी की कामयाबी है। तो 9,988 वोट की अगर बात करें तो इन्होंने, बीजेपी का ये वोट नहीं है, ये वोट जदयू का ही है, जो कि अति पिछड़ा समाज से हो या फिर बीजेपी से नाराज़, क्योंकि ये बात करते हैं कि बीजेपी के काटे हुए वोट, तो बीजेपी के काटे हुए वोट अगर जाएंगे तो वो जाएंगे जदयू के पास, और जदयू अगर वीआईपी के पास आए हैं और वीआईपी अगर नहीं रहती मार्केट में, तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता बीजेपी से नाराज वोट जदयू को, मतलब विपक्ष को, और जदयू उस लिहाज से भी चुनाव जीत सकती थी। पहला फैक्टर आप जान रख सकते हैं, वो ये रहा कि सीट बीजेपी का था। पांचवा फैक्टर था, चौथा फैक्टर सीटीटी एसटीटी अभ्यर्थी का, तीसरा फैक्टर आपका एआईएमआईएम भी है, दूसरा फैक्टर आपका हो गया आरजेडी के नेताओं के दिल मिले या नहीं, ये सवाल है। और मुकेश सहनी जो सबसे बड़ी फैक्टर बन के उभर रहे हैं। तो इन सभी कारणों से जदयू बिहार में चुनाव, कुढ़नी उपचुनाव हारी है। इसमें का इम्पैक्ट क्या निकलेगा वो आगे मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि इस मुकेश सहनी की ताकत कहाँ बढ़ी और क्या हो सकती है। बाकी देखते हैं दोस्तों, खबरें हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपको मिलती है, राजनीतिक खबरें, वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं, धन्यवाद।